नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर पाकिस्तान से सामने आ रही है, जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से मुलाकात की है। यह मुलाकात काफी अहम बताया जा रहा है। शहबाज शरीफ की तरफ से नवाज शरीफ को सारी डिटेल्स बताई गई है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद से किस तरह से भारत ताबड़तोड़ एक्शन ले रहा है। एक्शन की पूरी डिटेल्स बताई गई है, लेकिन इस मीटिंग से जुड़ी बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को साफ साफ समझा दिया है कि भारत के साथ पंगा ना ले, पीएम मोदी के साथ पंगा ना ले। उन्होंने युद्ध ना करने की सलाह भी दी है। तो इस मीटिंग में क्या कुछ हुआ, तमाम बड़ी डिटेल्स आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या कुछ हुआ इस मुलाकात में? देखिए, बहुत ही अहम जानकारियां उससे आ रही है। कल रात, रविवार रात, वो उमरा जहां उनका घर है वहां ये मिलने गए। ये कहते हैं, शहबाज शरीफ के बड़े भाई हैं, वो कहते हैं सरकार, तो सरकार से मिलने के लिए गए। और ये मुलाकात इसलिए अहम मानी जा रही है कि सरकार का क्या रुख हो। आर्मी तो अपने हिसाब से तैयारी कर रही है, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन जो जानकारियां छिपा ली गई अभी पाकिस्तान की मीडिया में और कुछ सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, ये बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ ने साफ साफ कह दिया कि ये पाकिस्तान हिंदुस्तान से लड़ नहीं सकता, मोदी से पंगा मत लेना, डिप्लोमेसी करो। तुम युद्ध में जाओगे, तुम्हारे पीछे से तुम्हारी कुर्सी ये मुनीर छीन लेगा। उन्होंने कहा कि मैं भुगत चुका हूं। ये आर्मी वाले इस तरह का ऑपरेशन, जो सवाल पूछा कि भाई तुमको मालूम था क्या कि इस तरह का कोई ऑपरेशन हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं सरकार, हमें क्या मालूम, हम तो कटोरा लेकर के दुनिया में घूम रहे हैं भीख लेने के लिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे भी नहीं मालूम था कि कारगिल हो गया। कारगिल मुशर्रफ ने किया हमारे पीठ के पीछे, और जब मैं पहुंचा पाकिस्तान कि भाई क्या कर दिया तुमने, वो हमारी कुर्सी लेकर के चला गया, हमको भागना पड़ा। तो इस मुनीर, वो हो रहा है रिटायर, अगले महीने उसका रिटायरमेंट है। तो तुम क्यों इस तरह के पंगेबाजी में फंस रहे हो? सीधे सीधे बात करो, डिप्लोमेटिक चैनल खोलो। अदरवाइज तुम ऐसे मुसीबत में फंसे हुए हो कि जिसमें चारों तरफ से हिंदुस्तान का ही फायदा नजर आ रहा है। इसने कहा कि भाई चाइना को, हमने कुछ अधिकारी चाइना भी कल गए थे कि हुजूर कुछ तो चुप्पी तोड़ो, वो हमारे ऊपर चढ़े जा रहे हैं, आप हमारे अकेले मित्र हैं। ये नवाज शरीफ ने चीन के बारे में क्या कहा था कि हिमालय से ऊंची और सागर से गहरी हमारी दोस्ती है। तो चाइना वाले अभी तक वो दोस्ती निभा नहीं रहे थे, तो वो आज चीन की तरफ से आया। हिंदुस्तान चाह भी रहा था कि चीन की तरफ से कोई बयान आ जाए, पाकिस्तान के समर्थन में आ जाए कोई बयान। यही बात नवाज शरीफ समझा रहे हैं इनको। वो ये कह रहे हैं कि चीन तुम्हारे साथ आ गया तो इसका मतलब अमेरिका को तुमने उसके गोदी में डाल दिया। अब जहां चीन रहेगा वहां अमेरिका नहीं होगा, वहां फ्रांस नहीं होगा, वहां जर्मनी नहीं होगा, वो सारी चीजें, ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, जापान नहीं होगा। तुमने उनको कटोरे में जाकर के एक ग्लोबल कंसेंसस जो है आपने उसके हाथ में थमा दिया। तो खबर यह भी आ रही है कि तुर्की से 3 मालवाहक जहाज उतरा है। असला बारूद इनके पास है ही नहीं, कुछ ड्रोन्स लाए गए हैं। तो ये सवाल वहां के मिलिट्री एक्सपर्ट्स पूछ रहे हैं कि भाई टर्की से आपने अगर ड्रोन ले आए तो ड्रोन का करोगे क्या, उड़ाओगे कहां, हिंदुस्तान भेजोगे कि या फिर उसको वो डिफेंस के लिए इस्तेमाल करोगे? भाई करना क्या है उससे, लड़ाई तो जमीन के ऊपर होगी। तो कई सारी चीजें हो रही है। जो खबर आ रही है, आप ये समझिए कि ये नवाज शरीफ से गए थे कि भाई क्या समझना है इनको, यही नवाज शरीफ ने समझा दिया कि डिप्लोमेसी से काम करो। तुम्हारा ये लड़ाई हिंदुस्तान पाकिस्तान तो बात की बात है, तुम्हारी कुर्सी खतरे के अंदर है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो भी नवाज शरीफ की तरफ से समझाया गया है, क्या वो मानेंगे? शहबाज शरीफ मानेंगे उनकी बात को? देखिए, सब पॉलिटिशियन जो है उसका एक ही ध्येय होता है कि हमारी कुर्सी कैसे बची रहे।
वहां देखिए हीरो बन रहा है, वो वहां पे पूरा का पूरा वो हाईवे जाम हो गया है, आगजनी हो रही है, सिंध जो है वो ऊपर उबल गया है। वहां इनकी पार्टी का जो पीएमएल पार्टी है उसका कोई वहां पे वर्चस्व नहीं रहा, और वो लोग जो है ये जो समझौता पानी को लेकर के वो अलग वहां पे ड्रामा चल रहा है, गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। अभी तो हिंदुस्तान ने एक भी बुलेट फायर नहीं किया है और आप चारों तरफ से घिर गए। डिप्लोमेटिकली आपने जो है हिंदुस्तान को एक एज दे दिया। हिंदुस्तान जो है, अब देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर आ रही है, पूरी दुनिया में ये लगातार, हम लोग कल से भी बोल रहे हैं कि जिस हिसाब से प्रधानमंत्री ने ये कहा कि पूरी दुनिया का समर्थन मिल रहा है हिंदुस्तान को कि भाई तुम आगे बढ़ो, इस बीमारी का इलाज मोदी ही कर और सकते अभी हैं। रविशंकर प्रसाद ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उन्होंने भी कहा कि पूरे देश से हमें समर्थन मिल रहा है, लेकिन विपक्ष ये जो नौटंकी कर रहा है। देखिए विपक्ष की तो बात ही छोड़ दीजिए, विपक्ष का तो समझ में नहीं आ रहा है कि वो नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं कि कहाँ मुनीर के साथ खड़े हैं। लेकिन ये जो मुलाकात हुई, जो खबर आई, उसमें ये बताया गया कि देखिए युद्ध जैसे हालात हो गए हैं, तो शहबाज शरीफ ने कहा कि भाई ये तो ठीक है, लेकिन ये पानी उसने रोक दिया, पानी रुक जाएगा तो ये तो उससे तबाही मच जाएगी। तो इस पर नवाज शरीफ ने कहा कि भाई पानी रोका तो नहीं है, अभी तो संधि उसने तोड़ी है। उसने कहा कि भाई मैं संधि को जो है अभी निरस्त कर रहा हूं, पानी तो रोका नहीं, पानी तो कल भी आया, थोड़ा ज्यादा आ गया, वो बात अलग है, लेकिन इसका निदान आप बातचीत करो दुनिया भर में। क्योंकि एक बात और कही गई कि आप जितना इसमें आगे बढ़ोगे आपको डिप्लोमेटिकली बहुत नुकसान उठाना पड़ जाएगा। ये मामला अभी एफएटीएफ चला जाएगा। अभी अमेरिका के अंदर हिंदुस्तान को पसंद करने वाले लोग जो है वहां पे बैठे हुए हैं। सारा का सारा इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, इंटेलिजेंस इनपुट जो अमेरिका दे रहा है वो पाकिस्तान के खिलाफ ही सब कुछ जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर मोदी से पंगा लोगे तो तुम्हारी कुर्सी भी जाएगी और पाकिस्तान को भी नुकसान होगा। तो ये भी बताया गया कि भाई आपकी मीटिंग जो हुई मुनीर के साथ, तो मुनीर ने क्या कहा, तो मुनीर ने ये बताया कि भाई देखिए हम कन्वेंशनल वॉर के लिए हमारे पास डिफेंस करने लायक भी हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। नेवल अटैक होता है तो हम तो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। और ये खबर आ रही है, एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि आईएनएस विक्रांत वो अरब सागर में अब वो पहुंच गया है। मतलब ये कराची को घेरना, फिर उधर ग्वादर को घेर लेना, आपके पोर्ट्स घिर जाएंगे, पानी रोक दिया जाएगा। गोली चलाने से पहले ही पाकिस्तान के लिए बहुत सारी दिक्कतें हो जाएगी। और ये सारी दिक्कतें अगर पाकिस्तान के अंदर हुई और सिंध जलने लगा, बलूचिस्तान के अंदर बवाल कटने लगा, तो आर्मी क्या करेगी। यही बात नवाज शरीफ अपने एक्सपीरियंस से शहबाज शरीफ को बता रहे हैं कि अपनी कुर्सी पहले बचाओ, तुम्हारी कुर्सी बची रहेगी तो ठीक रहेगा। अदरवाइज आप ये एडवेंचरिज्म करोगे कि हम ये जवाब देंगे, हम ये करेंगे, हिंदुस्तान से पंगा लोगे, मोदी से पंगा लोगे, तो पहला कैजुअल्टी अगर कोई होगा वॉर से पहले वो तुम होगे, तुम्हारी कुर्सी होगी। तो ये खबर नवाज शरीफ के तरफ से ये बताया गया है शहबाज शरीफ को। अब पाकिस्तान के अंदर बड़ी बेचैनी है, सरकार जो है वो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब करे तो करे। एक और टेंशन बढ़ाने वाली खबर सामने आई है, 63,000 करोड़ राफेल डील पर हस्ताक्षर भी हो गए। देखिए अब तो ये सिक्योरिटी की मीटिंग भी शुरू हो रही है। आज प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग हुई और इसमें ये फैसला लिया गया। तो पार्लियामेंट की जो कमेटी है उसको बताने के लिए कि देखिए आज शाम हम लोग राफेल की एक नई खेप जो है वो लेकर के आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको दर की ठोकरें खानी पड़ रही है हर जगह। देखिए स्थिति कैसे बदली है। हिंदुस्तान को अभी लाने की जरूरत नहीं है कुछ। हिंदुस्तान की सेना पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड है और मेक इन इंडिया ये लंबा भी चले तो कोई दिक्कत नहीं है। और पिछले 10 सालों में जो डिफेंस के जो ताकत है हिंदुस्तान की, एज फार एज ये सारी चीज़ें जो बंदूकें हो या फिर असला बारूद हो, इसमें हम बहुत ही इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक असिमेट्रिकल वॉर है ये। आप ये समझिए कि हाथी के सामने कुत्ते के पिल्ले को जो है आपने सामने खड़ा कर दिया, वो तो सूंड हिलाते ही पाकिस्तान का
बोरिया बिस्तर जो है वो उड़ जाएगा। तो ऐसे में नवाज शरीफ ने एक अच्छी सलाह दी है कि आप मुंह बंद रखो, डिप्लोमेटिक रास्ते खोलो, जितना तुम उछलोगे उतना पछताओगे। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो हर दिन बड़े बड़े फैसले भारत की तरफ से लिए जा रहे हैं, लगातार मीटिंग्स में भी बड़े बड़े फैसले पर मुहर लग रही है और जो लगातार एक्शन लिया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, उसकी वजह से पाकिस्तान बुरी तरह से बैकफुट पर भी है। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के बीच में लंबी मुलाकात चली है और साफ साफ नवाज शरीफ ने समझा दिया है कि पीएम मोदी से पंगा लेना महंगा पड़ सकता है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।